नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों राहुल गांधी के महिमा मंडन का दौर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब जिस तरीके से अचानक उन्हें लेकर बाकायदे स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष में अगर कोई चेहरा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, और उसमें दो तीन बातें और जोड़ दी जा रही हैं कि अगर कोई नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल है। ये जो कथनाक गढ़े जा रहे हैं और बाकायदे इसकी स्क्रिप्टिंग हो रही है, ये बता रही है कि मोदी शाह ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से जो विपक्षी खेमा है, खास तौर से राहुल गांधी की अगुवाई वाला, उसे अब ये समझ आने लगा है कि उनके लिए संकट बढ़ गया है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है पिछले 20-25 दिनों में। मैं ये टाइम फ्रेम इसलिए तय कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से एग्रेसिव तौर पर राहुल गांधी के पक्ष में ब्रांडिंग शुरू हुई है, वो इतनी एग्रेसिव तब होती थी जब कोई चुनाव का समय आए। अभी तो कोई चुनाव है नहीं इधर 6 महीने तक, लेकिन बावजूद उसके इतना जो एग्रेसिव ये लोग, आप एक तरह से कहें कि अभियान शुरू कर दिया है इन्होंने, उससे ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इन 20-25 दिनों में हुआ क्या है, और उसी को हम लोग एक एक करके डिकोड करेंगे। क्योंकि ये जो मामला है ये विपक्ष के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ा करने जा रहा है, और ये जो चुनौती है उस चुनौती ने राहुल गांधी के अगुवाई वाले उस पूरे टीले के कुनबे को हिलाकर रख दिया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग ये मानकर चल रहे थे कि साहब नरेंद्र मोदी तो गए, 2024 का नतीजा जो था उस नतीजे से इनको भरोसा था कि 240 पे अटके हैं, अब की बार धक्का मारेंगे तो ये हरियाणा नहीं तो महाराष्ट्र तक तो निपटा ही देंगे, यानी 6-7 महीने में निपट जाएंगे। अब क्या हुआ, खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं। एक दूसरा उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि चलो अभी 240 पे पहुंचाए हैं, 2029 का जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब इनको 180 पर समेट देंगे। और देखिए, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 200 सीट थोड़े चाहिए, कांग्रेस तो 130 भी पा गई तो सरकार बना लेगी। तो इन लोगों का पूरा यही था कि अगले धक्के में जो है मोदी बाहर हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि 2-3 घटनाएं घटी साहब इस 20 से 25 के टाइम फ्रेम में, उसने इन लोगों को हिला कर रख दिया। तो वो घटना क्या है वो थोड़ा हम लोग करीने से देखते हैं, और यही असल में मोदी शाह का दांव है, जिस दांव ने राहुल गांधी के चारों खाने चित कर दिए हैं। अभी देखिए क्या क्या कह रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग आते हैं कि क्या हुआ है जिसके कारण यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि हड़बड़ी मची हुई है। देखिए, पहली और जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो ये कि जिस खास वर्ग का वोट ये माना जाता था कि वो जिसके साथ जाएगा वो सरकार बनाएगा, तो ये जो वीटो वाला मसला था ना, ये पश्चिम बंगाल में ख़त्म हो गया। अब वो वोट बीजेपी के साथ नहीं गया, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाई। वोट तो टीएमसी के साथ रहा ना साहब, लेकिन आज आलम क्या है कि टीएमसी बिखरने के मूड में आ गई। विधायक भाग गए हैं, सांसद भाग रहे हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब इनके राज्यसभा के एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, और माना जा रहा है कि अभी इस्तीफा देने वालों की झड़ी लग जाएगी। 20 से 22 सांसदों का फोन बंद जा रहा है। ये हम आपको टीएमसी कहानी सुना रहे हैं, तो आप कहेंगे अब तो राहुल गांधी की बात कर रहे थे, आप टीएमसी पे कहाँ चले आए? तो थोड़ा धैर्य धरिए। जो घटनाक्रम टीएमसी के साथ हुआ है वही कांग्रेस के साथ होने की संभावना है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस वीटो के सहारे इन लोगों को लग रहा था कि हम सारा उलट फेर कर लेंगे, उस वीटो को बीजेपी ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, और 70-30 वाला हिसाब चल गया है फार्मूला पश्चिम बंगाल में। और वो जो फार्मूला है उस फार्मूले से ये लोग डर गए हैं। अच्छा, इनको एक ऑक्सीजन मिला था बीच में, वो जो काकरोच पार्टी है, उसको लेकर बड़ा माहौल बना कि साहब आ रहे हैं सारे काकरोच 6 जून को, और उसके बाद में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी को दौड़ा लेंगे सब, नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ देना पड़ेगा। तमाम जो कहानी किस्से कहे जाते हैं वो आपने सुने ही थे। अमित शाह देखिए वो बड़े
वो भी बड़ी ऊंची चीज़ है साहब। उन्हें कहा कोई बात नहीं, आन दो। बकायदे दिल्ली पुलिस को भेजा कि जाओ उस अभिषेक दीपके को जो है लेकर आओ बढ़िया जंतर मंतर पे, कहो तुम भैया धरना वरना करो। उसको पुलिस बकायदे गई एयरपोर्ट पे, आप जान ही रहे हैं कि वहाँ उनको जो है परमिशन दिया गया कि आप जाइए जंतर मंतर पर मस्ती करिए। वहाँ उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दी गई। जो अमित शाह की पुलिस है उसको कहा गया कि बेटा फूल वूल भी बांट देना। वो सब गए, फूल वूल भी दे दिए। ये सोनम वांगचुक को भी फूल दे दिया उन्होंने कि लो भैया तुम भी फूल से फूलो। यानी पूरी दुरुस्त व्यवस्था थी, जो प्रदर्शनकारी थे उनको कोई तकलीफ ना होने पाए। अब उधर पश्चिम बंगाल में उधम गिर पड़े। इधर इन लोगों को लगा था कि साहब कुछ हलचल होगी तो उससे राहुल गांधी का जो है थोड़ा कद बढ़ेगा। लेकिन यहां अमित शाह ने जिस तरह से टैकल किया उससे पूरा टीला उलट गया। उसको लगा रहे ये क्या हो गया, अरे ऐसे कैसे मतलब ये पानी पिला दिए। देखिए किसान आए थे, किसानों को इन्होंने जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया, ओ महिला पहलवानों को नहीं बैठने दिया, और कैसे जो है काकरोचों को इन्होंने बैठने दिया। जरूर काकरोचों को बीजेपी से कोई साठगांठ होगी। लीजिए, पहले ये लोग कह रहे थे कि काकरोच आ रहे हैं, अब तो नरेंद्र मोदी गए। अच्छा, नहीं बैठने देते तो कहते कि साहब तानाशाह सरकार है। अब बैठने दे दिए तो कह रहे हैं इन लोगों की मिली भगत है। आप सोचिए कि किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं ये। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो इन लोगों की हालत है, इनके बड़े बड़े पत्रकार देखिए। इनके इसलिए कह रहा हूं चूंकि वो खुद को निष्पक्ष बताते हैं, और वही निष्पक्ष अब सापेक्ष हो गए हैं। यही लोग कह रहे थे कि काकरोच आएंगे तो उथल पुथल हो जाएगी, अब वही कह रहे हैं कि काकरोचों का तो संदेह लगता है। हुआ क्या है कि ये लोग किमकृतब विमूढ़ वाली स्थिति में आ गए। फिर कर्नाटक में जो हुआ उसको भी इन्होंने बड़ा राहुल गांधी के महिमा मंडन में लगा दिया, किसे ये कितना स्मूथ इन्होंने ट्रांजिशन करा दिया। अब पता चल रहा है कि कर्नाटक में भी खेल कभी भी हो सकता है। सिद्धरामैया वहाँ खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा हम तो स्टेट में ही रहेंगे, हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो जो घटनाक्रम हुआ और जिसके सहारे राहुल गांधी के महिमा मंडन की कोशिश हुई, वो हर घटना जो है उल्टा पड़ गई। लेकिन अब ये क्या करें, कैसे कहें कि हमारा जो है नेता फेल हो गया। हालांकि ये स्वीकार करना चाहिए, लेकिन दरअसल राहुल की लुटिया यही लोग डुबा रहे हैं, और फिर उस लुटिया के चक्कर में इन सब लोगों की लुटिया डूब जा रही है। अभी भी देखिए फिर लग गए हैं राहुल गांधी को बताने कि बड़े महान हैं। देखिए, राहुल गांधी महान नेता है या नहीं है, इस पर बहस करने की बजाय राहुल गांधी को सही सलाह दी जाए। सो वो तो ये लोग देने से रहे। अब ये बताने में लगे रहते हैं कि काकरोच आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जीत जाएंगे तो क्या हो जाएगा। उसके बाद में लगा कि साहब कुछ नहीं होगा, ढाक के 3 पात हुआ, तो इन्होंने कहा कि चलो इंडिया ब्लॉक की बैठक ही बुला लेते हैं। सब इन्होंने बैठक बुला ली। बैठक जब बुला ली तो उसमें आम आदमी पार्टी नहीं, डीएमके नहीं, उधर थलपति विजय को इन लोगों को लगा था कि आएंगे तो वो भी दूरी कसे हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं, यानी जो लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने, वो बन तो गए, लेकिन उनके विधायक और सांसद जो है वो उसी पार्टी में रहेंगे। ये अलग संकट है। टीएमसी का आपको बता ही चुके, डीएमके पहले ही उड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी टूट ही चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कब एनडीए के पाले में चला जाए कहा नहीं जा सकता है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? यानी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें जो अलंबरदार हैं, जो लोग राहुल गांधी को आप एक तरह से कहें कि उनकी छवि बुनने में लगे हुए हैं, अब वो क्या करें? हर मोर्चे पर उनका नेता जो है वो फेल हो जा रहा है। आप बड़ी चीज देखिए, इनको लगा था कि इन 5 राज्यों के चुनाव में लोग तीर मारेंगे। साहब खाता नहीं खुल रहा है, मतलब खाता का अपना कहने मतलब है सरकार का है, और ओटीपी को जबरदस्ती इन्होंने घुसा लिया, लेकिन वो घुसना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कुल परिस्थिति है इन लोगों के साथ, और सांसद इनके अलग भाग रहे हैं और ये लगे हुए हैं। राहुल ठीक है, इनका अपना जो है वो अधिकार है, इनको करना भी चाहिए, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जितना राहुल के बारे में कहेंगे, राहुल के बारे में लिखेंगे और राहुल को आदम कद
छवि गढ़ने में जुटेंगे, आप ये मान कर चलिए, ये जाने अनजाने अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि तब तुलना होने लगती है जैसे ही आप राहुल गांधी को खड़ा करते हैं, और ये जो तुलना है उस तुलना में राहुल गांधी कहीं नहीं टिकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये राजनीतिक सच्चाई है। यहाँ मसला व्यक्ति उक्ति का नहीं हो रहा है, यहाँ मसला पॉलिटिकल पर्सनालिटी का हो रहा है। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी हमेशा 20 ही है। और अच्छा, बड़ी बात है राहुल गांधी 19 भी नहीं है। राहुल गांधी को कहीं 12, 13, 14 पे जाके टिकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया। आप जनता के बीच जाइए और वहाँ आपको लग रहा है नहीं नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, तो नतीजे आ रहे हैं, देख लीजिए। तो इसलिए जो है महिमा मंडन वगैरह तो चल रहा है, लेकिन सांसद और विधायक जिस तरह से मुंह मोड़ रहे हैं वो इनके लिए समस्या का विषय है। और यही आप एक तरह से कहें कि शाह की अपनी रणनीति भी है। शाह तो चुनाव लड़ते ही इसके लिए हैं कि हम जीते चाहे ना जीते, हमारी धारा जरूर पेनिट्रेट हो। अब वो धारा का पेनिट्रेशन इतना ज़बरदस्त हो गया है कि जो इंडी ब्लॉक के लोग हैं उनके सर्वाइवल पर सवाल उठ गया है। तो उसीलिए राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन देखिए उस मंडन से क्या निकलता है।